पाली के टेक्सटाइल उद्योग में लाखों कपड़ों की पैकिंग के लिए डेली इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पाउच अब सूरत, मुंबई और कानपुर से नहीं मंगवाने पड़ेंगे। इसके लिए लघु उद्योग भारती ने 12 लाख रुपए की लागत से 2 अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीनें लगाकर पैकिंग पाउच पाली में ही बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये मशीन सिर्फ कटिंग करेगी, जबकि पाउच की सिलाई का काम महिलाओं की घरों पर ही करने को दिया जाएगा। पाली में ही पाउच बनाने से एक जहां स्थानीय उद्योग को समय पर पाउच उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी ओर हजारों महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध होगा। यदि यह मॉडल सफल होता है तो ये केवल रोजगार की पहल नहीं होगी, बल्कि पाली के उद्योग से जुड़ी सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी स्थानीय स्तर पर विकसित होगा। शहर के समाजसेवी राजकुमार मीरतिया ने इन मशीनों के लिए आर्थिक सहयोग दिया है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने समय के अनुसार पाउच की सिलाई करेगी, जिनका भुगतान तय पीस रेट के आधार पर किया जाएगा। दावा है कि महिलाएं प्रतिदिन 800 से 1000 रुपये तक की कमाई कर सकेंगी। अभी जो अभियान चल रहा है महिलाओं को रोजगार के लिए, ये लघु उद्योग का एक बहुत ही बड़ा और सफल आयोजन जो कि पाली में बहुत सफल रहा। इसमें ज्ञानचंद जी पारक जो पहले सिलाई मशीनें जो लगाई 800, उसमें रोज़ 1000-1200 महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है। अब ये पाउच बनाने की जो फैक्ट्री और मशीन मंगाई है, जो पहले से पाउच सूरत से आते थे, अब ये पाउच पाली में ही बनेंगे और ये रेट में भी कम होंगे और इसकी पाली में बहुत ही खपत है और इसमें 1000 लेडीज़ महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। तो ये लघु उद्योग का सफल प्रयास पाली में हुआ है और जो बहुत ही सक्सेस गया है। लघु उद्योग भारती द्वारा हमारे पूर्व विधायक श्री ज्ञानचंद जी पारक के प्रयासों से और उनकी विशेष रुचि से इस कोरोना काल के बाद में एक इतना बड़ा काम का शुरुआत की है और उस काम का विस्तार इतना बड़ा किया है जो हमको आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी शक्ति देता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, इसके पीछे मूल उद्देश्य है। परिवार में आमदनी का साधन हो, परिवार को कहीं पलायन नहीं करना पड़े, बेरोजगारी के अभाव में कष्टों से नहीं जूझना पड़े, इस भाव को लेकर के पाली में नए नए प्रयोग किए। उसमें सिलाई मशीन की बात आई तो लगभग 10,000 से अधिक सिलाई मशीनें दे दी, कूलर बनाने की मशीन, चूड़ी उद्योग राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में ये पाली को उसका मैनचेस्टर बना दिया। इन सब में महिलाएं काम करती हैं। फिर ब्यूटी पार्लर और मेहंदी तक की प्रशिक्षण दे करके उनको ट्रेन करना ताकि महिलाएं स्वावलंबी बने। और इसी को लेकर के एक नया प्रोजेक्ट भी पाली में शुरू किया है जो पैकिंग के लिए, जैसे ब्लाउज पीस का बंडल हो, जैसे ड्रेस मटेरियल हो, कोई सूट्स हो, कोई साड़ी हो, कोई नाइटीज़ हो, कोई गाउन हो, इन सबको इंडिविजुअल पैकिंग के लिए प्लास्टिक के पैकिंग मटेरियल बैग्स बनते हैं। तो वो चूँकि पाली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होकर के देश भर में ये सप्लाई होता है, बिकता है। ऐसे में इन सब का पैकिंग के लिए जो पैकिंग के बैग्स आते थे वो लगभग पाली के बाहर से, कभी कोई सूरत से भी आता था, कभी बॉम्बे और कभी दिल्ली और कलकत्ता तक से भी यहाँ पर माल आता था। इस ट्रांसपोर्टेशन को बचाना, कॉस्टिंग कम करना और क्वालिटी अच्छी देना, इसके साथ साथ में लोगों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार देना। तो एक ऐसी मशीन पाली में आ गई है जो विशेष रूप से विधायक महोदय के ज्ञानचंद जी पारक के प्रयासों से आई है, उनकी रुचि से आई है और उसमें एक साथ 1-1 लाख पीस एक साथ कटिंग होते हैं। और वो कटिंग जब महिलाओं को घर पर पहुंचाए जाते हैं, महिलाओं को घर पर उसको पहुंचाया जाएगा, घर से सिलाई करके, घर नहीं छोड़ना उनको, घर से ही सिलाई करके उनको तैयार करके देना है और उनको लेबर मिलेगी और वो दिन के एक महिला 1000 से 1500 रुपये इस काम से कमा पाएगी। ऐसी एक साथ एक मशीन में मैं समझता हूँ 100 से अधिक महिलाओं को एक साथ
काम करने का अवसर मिल जाएगा। तो ये पाली के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और पाली जिस मामले में मुझे लग रहा है लगभग इस अभियान के कोरोना के बाद प्रारंभ हुए लगभग 25,000 से अधिक महिलाएं अपना स्वयं का गृह उद्योग के नाते ये सब परिवार का संचालन करते हुए ये काम करते हैं और बहुत अच्छी कमाई करते हैं और समृद्धि और ईज़ ऑफ लाइफ लिविंग भी बहुत अच्छी हुई है। इसलिए मैं इस काम के लिए सबको साथ आकर के इस काम को देखें, ज़रूरत हो तो वो काम लेवें। और विधायक महोदय को भी धन्यवाद दूंगा, लघु उद्योग भारती को धन्यवाद दूंगा और जिसके राष्ट्रीय हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री हैं श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता, जिनके प्रेरणा से ये सब संपन्न हो रहा है, मैं उनको भी यहाँ पर धन्यवाद दूंगा।